हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके डिमांड पर कंपनीज अकाउंट का चैप्टर अकाउंट्स में। ये 20 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड कमेंट करो। अगर कोई डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो, तुम लोग वहाँ डाउट पूछ सकते हो। एक मिनट को मैं पहले नोट्स खोल लेता हूँ, क्योंकि सी एस एग्जीक्यूटिव में भी सेम चैप्टर है कंपनी अकाउंट एंड मैं कहीं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में सी एस वाला मटेरियल भी ना इसमें घुसा दूँ। तो मैं नोट्स निकाल लेता हूँ, उससे मेरे को समझ में आएगा कि टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखो, कंपनीज अकाउंट जो सी ए फाउंडेशन के मॉड्यूल में हमें जितना पढ़ना है वो देखो, वो हमें मेनली पाँच चीज़ पढ़ना है, बस पाँच चीज़। सबसे पहला सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर। दूसरा हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा हमें पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चौथा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड बैलेंस शीट, जिसमें से बैलेंस शीट से क्वेश्चन कम आते हैं बट आ सकते हैं। ऐसा कोई वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो ये पांच चीज़ हम लोग को पढ़ना है कंपनीज अकाउंट में, और ये पांच चीज़ जैसे हम लोग पढ़ लेंगे हमारा 20 मार्क्स हो जाएगा कंप्लीट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एक वीडियो में तो कंपनी अकाउंट आ नहीं सकता। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर एंड बैलेंस शीट, ये तीन को ख़त्म करेंगे। फिर एक मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें प्रेफरेंस शेयर को ख़त्म करूंगा एंड फिर डिवेंचर के डेली वीडियोस आ जाएंगे एक एक करके। जैसे ये आज मैं पता नहीं, मैं आज ही अपलोड कर दूं या फिर कल करूं, देख लेना। बट मैं 3 तारीख तक मैं ये करवा दूंगा पूरा कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, अब मैं बता देता हूँ, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर सारे एंट्रियाँ सेम रहती है, बस कुछ थोड़ा सा अलग करना होगा, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है, कोई भी कंपनी का कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको शेयर्स बोला जाता है। शेयर्स को जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यानी शेयर जिसको देंगे उसके पास एक तरह से समझो कि ऑनरशिप गया। तो कंपनी अपना शेयर्स देती है एंड उनको कोई खरीदता है, जो उनको खरीदा शेयर्स को, जो जिसने खरीदा वो उनके मालिक बन गए, ऑनर बन गए एंड बदले में वो क्या देते हैं, पैसा, क्योंकि ऑनर ही तो पैसा लगाता है। तो इशू ऑफ शेयर, तो सबसे पहला इशू करने के लिए जो एंट्री होती है, सबसे पहले बुलाया जाता है, सबसे पहला एंट्री होता है। सबसे पहले यहाँ लिख लो, रुको। इशू दो तरीके से हो सकता है, एक होता है पार पे, एक होता है प्रीमियम पे। एक होता है पार पे, एक होता है प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे इशू करने के लिए लॉ ने मना किया है, पार एंड प्रीमियम, ठीक है। पार मतलब 10 रुपए का शेयर है एंड बदले में तुमसे 10 रुपए लिया जा रहा है, यानी जितने का शेयर है, जितना वैल्यू का शेयर्स है उतना का ही तुमसे पेमेंट लिया जाए, पैसा लिया जा रहा है। प्रीमियम क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है बट तुमसे 12 रुपए चार्ज किया जा रहा है। अब तुम बोलोगे क्यों भाई 12 रुपए क्यों दूं जबकि फेस वैल्यू 10 रुपए। तो सपोज करो मेरी एक कंपनी है एकेजी लिमिटेड और एक कंपनी है टाटा की। मैं अगर शेयर्स लॉन्च करूंगा तो मेरा शेयर्स ज़्यादा बिकेगा या टाटा का? ऑब्वियस सा बात है, टाटा का ज़्यादा बिकेगा क्योंकि उसका नाम है, गुडविल है मार्केट में, बट मेरा नाम नहीं है। तो वही सिचुएशन है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका बहुत ज़्यादा गुडविल होता है तो वो प्रीमियम पे इशू करती हैं, लोग उसको खरीदते हैं क्योंकि उसका गुडविल है, वो एट द एंड प्रॉफिट बना के ही देगा। बट नया कंपनी जो खुला, जो अपने शेयर्स लिस्टेड करवा रहा है, उनको यूजली वो पार पे ही करते हैं क्योंकि उनको उनकी गुडविल अभी उतनी अच्छे से बनी हुई नहीं रहती है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो एंट्रीज पे देख लो। जर्नल एंट्री, कंपनीज अकाउंट में तो मेनली जर्नल एंट्रीज ही है। जर्नल एंट्रीज इधर पार की एंड इधर प्रीमियम की, सारी सब कुछ सेम है। पार पे सबसे पहला शेयर्स अप्लाई किया जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। शेयर्स अप्लाई किया गया, फिर जैसे ही शेयर्स अप्लाई हो गया उनको अलॉट किया जाएगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR, उनको शेयर कैपिटल में डाल दिया जाएगा शेयर
कैपिटल अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा शेयर्स तुम्हें दिया गया जितने के लिए तुमने अप्लाई किया था। फिर आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर तुम अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे हो, तो सबसे पहले मंगवाने के लिए तुम्हें ये एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट नहीं लिखना है। फिर जो कॉल मंगवाना होगा सेम इसी तरह, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो कॉल मंगवाना है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड फिर पैसा आएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट DR टू शेयर जो भी कॉल था तुम्हारा, फर्स्ट फाइनल, जो भी तुम्हारा कॉल था वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह एंट्री चलती है। ये पार का केस हो गया। अब भाई प्रीमियम में मैंने इशू किया तो देखो ये सारी एंट्रियाँ सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, बस अंतर अलॉटमेंट ये वाली एंट्री में आएगी। अगर अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो एंट्री पे फर्क इस वाले पे पड़ेगा। यानी जहाँ पर प्रीमियम है वहाँ पर ही तुम्हें बस ये वाली एंट्री पास करनी है। सपोज करो मैं लेके चल रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो तुम नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम यही नॉर्मल एंट्री पास करते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब तुम लोगे, यानी प्रीमियम पे इशू करोगे, 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में इशू कर रहे हो तो 2 रुपये जो तुम प्रीमियम ले रहे हो वो प्रीमियम यहाँ आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो यहाँ आएगा। एंड जब बैंक का एंट्री होगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा एज इट इज़ DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एंट्रियाँ क्या होगी। ये सारी एंट्री होंगी पार एंड प्रीमियम पे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक। अब इसमें आता है केसेस सब्सक्रिप्शन। तुमने अप्लाई किया, मतलब तुमने शेयर्स बोला कि मैं हम लोग शेयर्स देंगे। अब हो सकता है तुमने बोला कि हम लोग 100 शेयर देंगे, 100 शेयर इशू करेंगे। कितने शेयर इशू किए, 100 शेयर। अब हो सकता है 3 केसेस, क्या क्या। सबसे पहला पार, 100 इशू किया तुमने एंड 100 सब्सक्राइब हो गए, यानी 100 के 100 बिक गए। समझ लो 100 के 100 किसी ने सब्सक्राइब कर लिए, यानी 100 के 100 ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गए। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट नहीं लिखना है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, 100 तुमने इशू किए बट तुम्हारी कंपनी नहीं थी, उतना लोग तुम्हारी कंपनी पे बिलीव नहीं करते हैं, इस कारण से तुम्हारे शेयर सिर्फ 70 ही सब्सक्राइब हो पाए, यानी 70 शेयर ही लोग परचेज किए, बाकी कोई शेयर परचेज नहीं हुआ, सब्सक्राइब नहीं हुआ। एंड फिर एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा नाम कमा रही है, मेरी कंपनी AKG गुडविल भाई भरा पड़ा है कंपनी में, मतलब अभी शेयर डालूँ, एक शेयर डालूंगा तो उसके लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। उस सिचुएशन में मान लो मैंने 100 शेयर इशू किए तो हो सकता है कि 120 लोग सब्सक्राइब करने के लिए डिमांड कर दे। एक शेयर मैंने इशू किया, 10 लोग खड़े हैं भाई कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। अंडर सब्सक्रिप्शन में मैंने 100 शेयर इशू किए लेकिन भाई सिर्फ 50 लोग खड़े हैं, हाँ ठीक है जो है दे दे भाई, 50 लोग हैं, पूरे 100 हैं भी नहीं। एंड पार पे क्या, जितने मैंने इशू किए उतने लोग थे, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में याद करना एक सेबी का रूल है, सेबी का रूल है कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए मिनिमम। कितना होना चाहिए, मिनिमम 90%। यानी अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ तो मैं शेयर इशू ही नहीं कर सकता। इस केस में 100 का 90% कितना हुआ, 90, यानी 100 शेयर मैंने इशू किया 100 शेयर मैंने इशू किया, उसमें से 70 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, यानी सिर्फ 70%। तो यहाँ 90% जो सेबी का रूल है वो कंपाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं ये शेयर इशू ही नहीं कर सकता, मेरे को सब कैंसिल करना होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, दो चीज़ तुम कर सकते हो। अब मान लो
100 शेयर, तुम 100 शेयर तुमने बोला कि तुम दोगे, शेयर तुम नहीं बढ़ा सकते। यानी 120 लोग अप्लाई कर दिए हैं, तुम्हारे पास 100 शेयर है, तो तुमको उन 100 में से ही देना होगा। तो जो एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ पैसा आया है वो तुम दो चीज़ कर सकते हो, या तो रिटर्न कर दो, जो एक्स्ट्रा पैसा आया 20 लोगों का, बोलो कि भाई देख तू लेट हो गया, सब्सक्राइब हो चुका है, 100 लोग ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है, नहीं ले सकता, ये ले पैसे अपने वापस। या तुम प्रो राटा कर सकते हो, यानी अलॉटमेंट, यानी एडजस्ट कर लोगे कहाँ पर ये पैसा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। सपोज करो मैंने तुम्हें, तुम्हारा कंपनी है, तुमने शेयर इशू किया, मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने भी अप्लाई कर दिया और 10 लोगों ने और अप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास 5 शेयर है, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है भाई सबको मैं शेयर दे देता हूँ, तुम लोग ने जो पैसा दिया कुछ रिटर्न ले लो, हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते, एंड कुछ को बोला कि देख भाई तूने 50 रुपये ज़्यादा दिया है ना, तो तू अलॉटमेंट में कम देना, यानी अलॉटमेंट में जितना पैसा देना है उससे एडजस्ट कर लेंगे हम। सिंपल लॉजिक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक है देख लेता हूँ, 1 मिनट। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओहो मोबाइल, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, उससे थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। एक मेरा एग्जांपल में मैंने खुद बनाया, देख लो। सपोज करो मेरी एकेजी कंपनी है, एकेजी कंपनी, उसने इशू किया 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, ठीक है, ₹10 ईच, 10 ईच में 20,000 शेयर इशू किया एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, ठीक है। अप्लीकेशन कितना आया, अप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹6, 5+1। इसका क्या मतलब हुआ, ₹5 का अलॉटमेंट था और ₹1 का प्रीमियम, एंड कॉल ₹2। अब इसमें हुआ क्या, रिसीव कितना हुआ अप्लीकेशन, 28,000 शेयर्स, यानी कि देखो 20,000 शेयर्स मेरे को देना था, 28,000 शेयर की डिमांड हो गई, तो उस सिचुएशन में जनरल क्या पास करेंगे। देखो अप्लीकेशन वगैरह ये सब एंट्री तो सेम होगा, ये सब मैं पास नहीं करता, मेन एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। पहला केस लेता हूँ मैं, रिटर्न, मैं रिटर्न कर रहा हूँ पैसे, तो सिंपल सा बात है, यहाँ होगा शेयर, अप्लीकेशन पे पैसा आया, पहला एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा एंट्री में मैं रिटर्न कर दूंगा, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मैंने रिटर्न कर दिया भाई, मैंने रिटर्न कर दिया। कितने आए थे मेरे को, 20,000, 28,000 करके एप्लीकेशन पे थे कितने, ₹3, 84,000 आ गए थे मेरे को, जिसमें से मेरे को देने कितने थे, 20,000 करके ₹3, यानी 60,000 देना था, तो बाकी के जो 24,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिले मैंने वापस कर दिया। ये तुम कर सकते हो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, प्रो राटा, यानी एडजस्टमेंट कर सकते हो। एडजस्टमेंट कैसे करोगे देख लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तुमने अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दिया, सेम एंट्री होगी 84,000, 60,000, 24,000, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट तुम मंगवाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये आ गया तुम्हारा। अब तुम जब अलॉटमेंट मंगवाओगे उस समय एंट्री तुम जैसे करते थे वैसे करना, बस जब पैसा लेने की बारी आएगी तो ये 24,000 घटाकर तुम पैसा लेना। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, रुको। देखो अलॉटमेंट पे कितना आना था तुमको, अलॉटमेंट पे आना कितना था, ₹6 करके, ₹6 करके 20,000 शेयर्स पे तुमको आना था 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा, ₹5 करके 20,000, यानी 1,00,000, इतना तुमको जाना था। एंड जो 20,000 था वो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम था। उसके बाद तुम क्या एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ये तुम एंट्री पास करते हो, यहीं पे तुमको खेलना है। क्या खेलना है, देखो बैंक अकाउंट में आना कितना था, आना तो भैया 1,20,000 था, 1,20,000 आना था। बट तुम जब 24,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेकर बैठे हो तो वो नहीं हटाओगे। सिंपल सा लॉजिक है, तुमको ज़्यादा पैसा दे देगा तो तुम उससे जो बाकी का पैसा होगा उससे एडजस्ट करके नहीं लोगे। सिंपल लॉजिक है। 1,20,000 में 24,000 लेस कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1,24,000 96,000 आ जाएगा तुम्हारा, 96,000 आ जाएगा, 96,000। यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे मैंने किया। ठीक है, यानी जो ये एंट्री है बुलाने वाली एंट्री, ये सेम होगी एज इट इज़, बस बैंक में जब पैसा आएगा तो वो कट के आएगा। जो 24,000 तुमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, और ये रिटर्न अगर हो जाएगा तो भैया इसका तो कोई बाकी आगे एंट्री होगा ही नहीं, तुमने रिटर्न ही कर दिया तो इसकी तो कोई एंट्री होगी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड अब आते हैं कॉल इन एरियर। नेक्स्ट जो है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर क्या होता है, मैंने शेयर का पैसा मंगवाया बट वो पैसा नहीं आया। यानी मैंने बोला कि भाई देख शेयर्स दे दे, बट हुआ क्या, यहाँ पर शेयर्स देने से मना कर दिया, यानी पैसा देने से मना कर दिया। एप्लीकेशन का पैसा मेरे को आया, मैंने उन्हें शेयर्स अलॉट किया। जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा देने से ही मना कर दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो कॉल इन एरियर का लॉजिक सिंपल है। एंट्री पहली वाली एंट्री जो है, यानी कॉल की एंट्री, कौन ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कॉल वाली एंट्री है मैं इसको कॉल वाली एंट्री बोलता हूँ। यानी बुलाने का, भाई तेरा लायबिलिटी आ गया है चल पैसा दे, यानी ये जो बुलाने वाली एंट्री है ये एज इट इज़ होगी, एज इट इज़ जैसी होती है वैसी ही होगी। बस जब मनी रिसीव होगा, यानी जब बैंक में पैसा आएगा तो वो लेस होके आएगा, यानी जिसने पैसा नहीं दिया वो लेस हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। यानी सपोज करो 100 रुपये का मैंने मंगवाया, अलॉटमेंट में मैंने किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो मैंने सबको बोला कि भाई देख 100 रुपया का तेरा अलॉटमेंट का पैसा है, पे कर दे। एक आदमी है, उसने मना कर दिया, मतलब उसने पेमेंट नहीं की, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है। मैं कैसे लिखूंगा, नॉर्मल एंट्री मैं क्या करूँगा, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होगी जो है। बट यहाँ जो है पैसा कट के आएगा। 100 रुपया में मान लो 10 रुपये वाला 10 रुपये का अमाउंट नहीं आया तो ये हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90, यानी ये 10 रुपये कॉल इन एरियर है। क्या है, कॉल इन एरियर। अब इसका एंट्री करने का दो तरीका है, एक तो ऐसे माइनस करके दिखा दो, मैं यही प्रीफर करता हूँ, या तुम इसका अकाउंट भी बना सकते हो, यानी बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तब बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। 90 रुपया, 10 रुपये कॉल इन एरियर, 100, ये भाई हो गया ख़त्म। ये भी सही है, ये भी सही है, मैंने यही वाला बनाया है एंड मेरे को फुल में फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। कॉल इन एरियर वाला भी मैंने समझा दिया। एंड अब देख लेता हूँ फोर फीचर यानी मान लो कॉल इन एरियर हुआ तो मैं क्या करूँगा, उनसे शेयर छीन लूँगा। कॉल इन एरियर क्या, मैंने उससे शेयर छीन लिया, उसी को बोलते हैं फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले खींच लिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट, उसका जो हम क्रेडिट कर रहे थे वो डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने वापस ले लिया। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें वो अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हुआ है,
यानी जितना पैसा उसने दे दिया कॉल इन एरियर करने से पहले, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर किया, तो वो एप्लीकेशन का पैसा यहाँ आएगा। यानी जितना पैसा हमको रिसीव हुआ है उससे वो हम लोग यहाँ देंगे। एंड टू, फिर यहाँ जो वो कॉल इन एरियर करेगा वो लिखेंगे। यानी फाइनल कॉल में किया तो वो लिख देंगे, अलॉटमेंट पे किया तो वो, यानी जहाँ डिफ़ॉल्ट किया जहाँ से वो यहाँ लिखेंगे। एंड जितना पैसा आ गया वो यहाँ फॉर फीचर में लिखेंगे। यहाँ तक सिंपल है। अब यहाँ पे एक और केस है, ये केस 1 था, ठीक है, ये जनरल केस था। केस 2 क्या बोलता है, मान लो उसने कॉल इन एरियर किया एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया एंड उसके बाद कॉल इन एरियर किया है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया और दूसरे शेयर के पेमेंट में कॉल इन एरियर कर दिया, उस सिचुएशन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। यानी पैसा रिसीव हो गया तो भैया चुपचाप रहो, एकदम बोलना नहीं है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिया। फॉर फीचर अकाउंट में भी वो नहीं दिखाना है, एंट्री ही नहीं करनी है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भूल जाओ भाई। लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तुमने नहीं दिया तो हम बताएंगे पूरी दुनिया को, तो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तुमने नहीं दिया वो भी हम बताएंगे, DR2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मैंने हाफ लिखा, शॉर्ट लिखा, तुम्हें नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। तो ये मैंने अब यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री की है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे नहीं हुआ है। अगर पे होता तो मैं ये एंट्री करता, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कोई बात ही नहीं होता, कोई चर्चा ही नहीं होता। बट अगर पे नहीं किया है तो मैंने यहाँ इसकी एंट्री की है एंड इसका अमाउंट अब इसमें भी ऐड होगा क्योंकि दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होंगे, तो अब वो अमाउंट यहाँ भी ऐड होगा। अभी इसमें नहीं हो रहा था ऐड क्योंकि जब अगर नहीं दोगे तो हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि भाई देख किसने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी नहीं दिया। बट अगर तुम दे दोगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आई थिंक तुम्हारा बेसिक्स तो हो गया होगा। अब एक और आता है री इशू। अब इस शेयर को हमने छीना, अब छीन के क्या पॉकेट में रख लेंगे? नहीं भाई, इसको री इशू कर दो। तो री इशू भी दो तरीके से, तीन जगह हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है। पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे, ठीक है। पार पे नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन वो सब का झमेला नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालो, शेयर कैपिटल में डालो। प्रीमियम में करोगे तो सिंपल है, बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये सिंपल है। डिस्काउंट में करोगे तो डिस्काउंट में ही लोचा है भाई, बैंक अकाउंट शेयर फॉर फीटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ शेयर फॉरफिटेड आएगा अगर डिस्काउंट होगा, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा तो यहाँ नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा अगर प्रीमियम होगा। फिर ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ये एडजस्ट हो जाएगा इससे, यहाँ वाले शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, इससे। यानी जितना पैसा रिसीव हुआ और जितना हमको लॉस हुआ वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन घुमा के आता है, वो तुम लोग कैसे कर पाओगे? अगर तुम लोग मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम्हें दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तुम्हें वो नहीं समझ में आता तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बता दूंगा, वीडियो बनाकर बता दूंगा, टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन सॉल्व तो तुम्ही को ही करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? एंड इसके बाद अब देख लो, यहाँ शेयर फॉरफिटेड रिकैलकुलेट कैसे करोगे। सपोज करो 10,000 हमने वापस छीना, लेकिन हम सिर्फ 8,000 ही री इशू कर रहे हैं, तो तुम क्या 10,000 का पैसा में से 8,000 का पैसा घटा दोगे? नहीं, 8,000 का शेयर इशू किया है तो तुम 8,000 के पैसे से ही ना घटाओगे। सिंपल लॉजिक समझो, 10,000 हमने किसी से छीना और हमने री इशू 8,000 ही किया, तो क्या 8,000 से 10,000 का घटाओगे? तो पता कैसे चलेगा? तो उसको उस 10,000 को झुकाओ 8,000 पे, 8,000 जैसे बराबर हो जाएगा तब इसका अमाउंट इससे माइनस कर देंगे। तो वो बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा शेयर फॉर फीचर रिकैलकुलेटेड। फॉर्मूला लिख लो, इसी पे सारे क्वेश्चन बस बन जाएंगे अगर जब कम इशू होगा तो। शेयर फॉर फीचर CR जो हमने क्रेडिट किया है वहाँ फॉरफिट करने के टाइम में, वो अमाउंट
शेयर फोरफिटेड, जितना शेयर फोरफिट हुआ है, यहाँ शेयर्स की नंबर्स ऑफ शेयर्स लिखना है इनटू जितना हमने री इशू किया है, री इशू। ये जैसे करेंगे हम लोग, हमारा निकल के आ जाएगा झुका हुआ वैल्यू, एंड तब उससे उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड इसके बाद देख लेता हूँ मैं और कुछ है तो वो भी, एंड जो भी झुका हुआ वैल्यू है वो इससे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एंड हो गया तुम्हारा बेसिक्स तो आई थिंक सो कर लिया। एक कॉल इन एडवांस देख लो। कभी कभी होता है क्या, कुछ आदमी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, वो लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट का हमने 100 रुपया मंगवाया, और अगला जो मान लो अलॉटमेंट पे हम लोग 10 रुपये मंगवाया एंड 2 रुपये फाइनल कॉल पे था, तो वो आदमी क्या बोला कि भाई कौन फाइनल कॉल तक वेट करेगा, 12 रुपये अभी ही दे देता हूँ, मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा, देखो जब अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी, मंगवाने वाली वो तो एज इट इज़ होगी, बट बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सपोज करो 6 रुपया मैंने मंगवाया, सपोज कर लो 6 रुपया मैंने मंगवाया। अब उसने क्या किया, किसी आदमी ने हमें ज़्यादा रुपया दे दिया, तो हम कॉल इन एडवांस दे देंगे, टू कॉल इन एडवांस। सिंपल लॉजिक है भाई। 4 रुपया बैंक में, तब पैसा 10 रुपया हो जाएगा। 6 रुपया मंगवाना था, ठीक है, 10 रुपये आ गया, यानी कॉल इन एडवांस। अब जब हम लोग नेक्स्ट फाइनल कॉल मंगवाएंगे उसमें कॉल इन एडवांस डेबिट कर देंगे, यानी ऐसे कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कॉल इन एडवांस अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एडवांस दे दिया वो हम लोग हटा देंगे। जैसे हम लोग को फाइनल कॉल पे मंगवाना है 10 रुपये एडवांस, 4 रुपये मिल चुके हैं तो 6 रुपये मंगवा लेंगे, हो गया मैटर ख़त्म। इसी तरह कॉल इन एडवांस की एंट्री होगी। आई होप कि मैं देख लेता हूँ और कुछ तो नहीं बचना चाहिए, इतना ही है। एक आता है इशू अदर देन कैश, यानी शेयर इशू होता है उसके बदले कैश नहीं मिलता है, तो इसकी एंट्री एकदम सिंपल होती है, एकदम सिंपल। एसेट अकाउंट, मान लो जो एसेट मिला, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया, परचेस किया हमने, ये उसका पेमेंट किया, एंड उसके बाद हमने जो उसका शेयर इशू कर दिया, तो वेंडर अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम होगी तो वो डाल देंगे। अब मान लो सिर्फ एसेट नहीं खरीद के लाइबिलिटी भी खरीदा, तो भाई ये तो 11th में सीख के आए हो, सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट होंगे, अगर कुछ कम होगा तो वो गुडविल हो जाएगा डेबिट, गुडविल डेबिट हो जाएगा, सारे लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होंगे, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर कुछ बच गया तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, वो भी क्रेडिट होगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी एंट्री, बाकी ये दोनों एंट्री सेम होगी पेमेंट वगैरह की। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देख लेता हूँ उसके बाद और टॉपिक्स। थोड़ा मैं तेज़ी में करवा रहा हूँ, मैं मानता हूँ भाई, तो थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा, बिकॉज ऑफ टाइम उतना नहीं है कि मैं पूरी इन डिटेल करवाऊँ। उसे भी मैंने स्टार्ट किया मतलब दिसंबर 3 दिसंबर से, सो उतना टाइम था नहीं कि मैं सब कुछ करवा पाऊँ। तो तुम्हारा ये एंट्री हो गया, इशू ऑफ शेयर ख़त्म, बस इशू ऑफ शेयर्स में इतना ही था। इशू ऑफ डिवेंचर में सारी एंट्रियाँ सेम होगी, बस नाम शेयर की जगह डिवेंचर लगा देना। एक चीज़ जो डिवेंचर में बस इंटरेस्ट का पेमेंट, क्योंकि डिवेंचर में इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ क्या होगी वो देख लो। इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट DR2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS।
ये होगी एंट्री ड्यू की। फिर जब पेमेंट होगा तो उल्टा कर दो, टू डिवेंचर होल्डर, टू नहीं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR, उसके बाद TDS अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा दिया ना भाई, टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हो गया, चलो ठीक है, बस इतना ही था। अब डिवेंचर और तुम्हारा इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। देखो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है नोट्स टू अकाउंट बनाने में। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रुको एक मिनट, खोजने दो भाई, खोज लेने दो। एक कोई बैलेंस शीट बना ली अगर मैंने तो, भाई साहब पेज वेज का भी बैंड बच गया है। ये सब भाई लिख लेना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, लिख लेना, बाद में वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी लिख लो। चलो मिल गया। चलो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, सबसे पहले फॉर्मेट देखो। बहुत लोग बोल रहे थे मेरे को बैलेंस शीट बनाने नहीं आती, भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, एग्ज़ाम में उतना आएगा नहीं कि खाली बैलेंस शीट बनाने हो, जर्नल पास करके बैलेंस शीट बनाने आ सकता है। पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ होना क्या है, बैलेंस शीट में ऊपर में तो लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ नोट नंबर में तुम्हें यहाँ नोट दे देना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर अकाउंट्स, क्या लिखा, शेयर होल्डर्स अकाउंट या फंड। सपोज करो एक अमाउंट मैं लिख लेता हूँ, 3 लाख है मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल है 30,000 का @10 ईच, ठीक है, 3 लाख का। इसमें फॉरफिट हो गया है, यानी मैंने वापस बुला लिया है, फॉरफिटेड कितना हुआ है, 1,000 शेयर्स, ठीक है, 1,000 शेयर्स फॉरफिट हो गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास कितना है, 30,000 का, एंड इसमें प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, 1,000 का प्रीमियम भी हमको नहीं मिला है। तो अब इसका तुमको मान लो बोलेगा बैलेंस शीट बनाने, तो देखो शेयर होल्डर फंड तुमने लिखा, फिर तुम यहाँ लिखोगे सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, बस नोट्स टू अकाउंट में तुम 1 और 2 दे दोगे। अब यहाँ अमाउंट क्या क्या आएगा वो तुम्हें नोट्स टू अकाउंट्स में ही पता चलेगा। एंड दूसरा ये मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैच नहीं होगी, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ नोट्स टू अकाउंट में आना है, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट सबसे पहला शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का ये सिंपल सा है, पार्टिकुलर एन अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। देखो नोट्स टू अकाउंट तुम बनाओगे तो सबसे पहले तुम ऊपर में लिखोगे ऑथराइज कैपिटल, फिर इशू कैपिटल, देन पेड अप शेयर कैपिटल। एक लाइन से तुम यहाँ पहले ऑथराइज लिखोगे, फिर यहाँ इशू लिखोगे, देन पेड अप पे आओगे। तो मेरे पास ऑथराइज इशू है नहीं तो मैं डायरेक्ट पेड अप पे आ रहा हूँ। पेड अप शेयर कैपिटल कितने का था, 3 लाख, इसमें लेस कर दो फॉरफिटेड, क्योंकि ये तो वापस आ गए, ये तो हमने इशू नहीं किया, मतलब इशू किया था वापस बुला लिया। कितना हमने वापस बुलाया, 1,000 इंटू 10,000 रुपीज़ वापस बुला लिया, यानी 2,90,000। ये अमाउंट उठ के यहाँ आ जाएगा 2,90,000। इसमें कोई और एडजस्टमेंट होंगे तो वो मैं करता। उसके बाद दूसरा अकाउंट बना, मान लो पार्टिकुलर अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस
ठीक है, उसका बना। उसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था कितने का, 30,000 का। उसमें 1,000 नहीं रिसीव हुआ, लेस नॉट रिसीव 1,000, तो ये हो गया 29,000। ये यहीं आ जाएगा 29,000। समझ में आया कैसे बन रहा है बैलेंस शीट। एंड इसके बाद अगर तुम इसको देखो सेकेंड पार्ट में एसेट्स करके अगर तुम दे दो कुछ भी कैश ही अगर लिख दो, कुछ भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस लिख दो, तो 2,90,000 प्लस 29,000 3,19,000। लो तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर दी मैंने। एक्सट्रैक्ट था इसमें और बाकी डिटेल्स सब नहीं थी, बट मैंने फिर एसेट देख के कर दिया। तो इस तरह तुम्हारी बैलेंस शीट बन जाएगी एंड तुम्हारा बेसिक हो चुका है कंप्लीट। अब बस रिडम्पशन बचे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं एक एक करके वीडियो में डाल दूंगा। अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो भाई तुम्हारा ही फ़ायदा है, एंड वो भी वीडियो जल्दी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो वीडियो आएगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, वी ऑलरेडी डन विद दिस दिस एंड दिस। अब हमें बस ये एंड ये करना है, तुम्हारा 20 मार्क्स खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, इसके सारे क्वेश्चन कर लो मॉड्यूल से, बस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।